गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट का एसिम्पटोट टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था। तो एसिम्पटोट क्या होती है उसके बारे में बात की थी। अनंत स्पर्शी एक ऐसी रेखा है जो वक्र के अनुदिश अनंत की ओर अग्रसर होती है और उस वक्र से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई जो है वो शून्य की ओर अग्रसर होती है जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। आज हम इसके बीजीय जो वक्र है n कोटि का x तथा y में, उसके लिए c का मान ज्ञात करने की बात करते हैं। तो कल हमने बात की थी phi1 phi n y by x प्लस phi n minus 1 y by x अप टू सो ऑन इक्वल टू 0। तो ये हमारा कोई बीजीय वक्र था। इसके लिए हमने एसिम्पटोट ज्ञात करने के लिए शॉर्टकट मेथड पढ़ा था। x बराबर 1 और y बराबर m लेकर हम phi n m phi n minus 1 m एंड सो ऑन इक्वल टू 0 प्राप्त करते हैं। और m ज्ञात करने के लिए phi n m जो हमारा हाईएस्ट डिग्री का जो व्यंजक था उसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं और इसको सॉल्व करने पर m के n मान माना m1 m2 mn प्राप्त होते हैं। तो एसिम्पटोट जो है y बराबर mx प्लस सी, उसमें हमने m की वैल्यू निकाल ली। तो m का मान ज्ञात करने के लिए हम phi n m बराबर 0 से ज्ञात करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे c का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। एसिम्पटोट में जो m है उसको तो हम इससे निकाल लेते हैं। अब ये c जो है हमारा कांस्टेंट, इस c को हम ज्ञात करने के लिए हम ये जो हमें m के मान प्राप्त हुए हैं उससे ज्ञात करते हैं c का मान ज्ञात करना। c का मान ज्ञात करने के लिए c इक्वल्स टू फॉर्मूला है हमारा c इक्वल्स टू माइनस phi n माइनस 1 m अपॉन phi डैश एन एम। ये हमारा c ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो c इक्वल्स टू माइनस phi n माइनस 1 m अपॉन phi n डैश m। जब m के मान भिन्न भिन्न है, ये पहला फॉर्मूला है हमारा c ज्ञात करने का। c इक्वल्स टू phi n माइनस 1 m अपॉन phi डैश m। यहां पर ये जो phi n माइनस 1 m है, ये n माइनस 1 कोटि का व्यंजक है और ये हमारा n कोटि का के व्यंजक का अवकलन है। ठीक है, तो c जो फॉर्मूला है हमारा वो c इक्वल्स टू माइनस phi n माइनस 1 m और phi n डैश m जब m के मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। इसका केस सेकंड है, जब m के दो मान, दो मूल कह देते हैं हम, या जब phi m के दो मूल समान हो, अर्थात m के दो मान हमें समान प्राप्त हो रहे हैं, उस केस में जो c का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 c स्क्वायर phi n डबल डैश m प्लस c phi
n-1 डैश m प्लस phi n-2 m इक्वल टू 0। यदि m के दो मान समान प्राप्त होते हैं हमें, तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। फॉर्मूला है 1/2 c स्क्वायर phi n डबल डैश m, मतलब जो nth ऑर्डर का जो हमारा व्यंजक है उसका 2 बार अवकलन, n-1 डिग्री का जो व्यंजक है उसका 1 बार अवकलन, और phi n-2 डिग्री का जो व्यंजक है इक्वल टू 0। इसी प्रकार से केस थर्ड है, यदि phi n m के तीन मूल समान हो, तो यदि तीन मूल समान होते हैं तो फॉर्मूला इसी प्रकार से 1/3 फैक्टोरियल c क्यूब phi n ट्रिपल डैश m प्लस 1/2 फैक्टोरियल c स्क्वायर phi n-1 डबल डैश m प्लस phi n-2 c इंटू phi n-2 डैश m प्लस phi n-3 इक्वल टू 0। तो यदि m के तीन मान समान प्राप्त होते हैं तो हम c के तीन मान इस सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं, और इन सभी सूत्रों को काम में लेने के लिए हमें सबसे पहले m का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो m अगर हमारा भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, m के दो मूल समान हैं तो ये फॉर्मूला काम होगा, m के तीन मूल समान है तो ये, इसी प्रकार से चार मूल समान हो तो इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं। अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण भी हम ले सकते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ एसिम्पटोड्स की। तो एसिम्पटोड के दो प्रकार होते हैं, एक होता है समांतर अनंत स्पर्शियां और एक होते हैं त्रियक अनंत स्पर्शियां। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसिम्पटोड्स। पहला है पैरेलल टू एक्सिस और दूसरा है ऑब्लिक। किसी भी कर्व की अगर वो मान लेते इस तरह का है, तो ये जो y अक्ष है वो इसकी एसिम्पटोड है, तो ये हमारी पैरेलल एसिम्पटोड कहलाती है, क्योंकि ये y अक्ष खुद ही है। या यहां पर y अक्ष ले लें हम, तो ये y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी है तो इसको हम समांतर अनंत स्पर्शी कहते हैं। और इसी प्रकार से ऑब्लिक का मतलब होता है त्रियक। तो कोई वक्र मान लेते हैं हम, और ये हमारी एसिम्पटोड है, तो ये हमारी, चूंकि x अक्ष और y अक्ष के समांतर नहीं है तो इसे हम कहते हैं त्रियक अनंत स्पर्शी या ऑब्लिक एसिम्पटोड। तो दो तरह की एसिम्पटोड होती है, एक होती है समांतर एसिम्पटोड जो हमारी एक्सिस हैं, x अक्ष और y अक्ष उनके समांतर होती है, और दूसरी है हमारी त्रियक या ऑब्लिक एसिम्पटोड जो कि अक्षों के समांतर नहीं होती है। तो दो तरह की अनंत स्पर्शी हमारी होती है। अब हम बात करते हैं कि किसी वक्र की कितनी मैक्सिमम एसिम्पटोड हो सकती हैं। तो किसी वक्र की अधिकतम एसिम्पटोड जो होती है उस दिए गए वक्र की कोटि पर निर्भर करती है। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इक्वल टू 0 माना कि यह हमारा एक बीजीय वक्र है, तो इस बीजीय वक्र की अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या 3 होगी, क्योंकि ये 3 डिग्री का वक्र है। तो 3 डिग्री, जितने डिग्री का वक्र होता है उसकी अधिकतम उतनी ही अनंत स्पर्शियां हो सकती है और न्यूनतम 0।
समांतर अनस्पर्शी ज्ञात करने के लिए हम बात करते हैं किसी वक्र की समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करना। टू फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ ए कर्व पैरेलल टू दी एक्सिस, दिए गए कोई भी कर्व की अगर हमें समांतर अनस्पर्शी ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टू फाइंड द एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट हमें पैरेलल एसिम्पटोट निकालनी है तो उस केस में हम y की जो हाईएस्ट डिग्री है उस y की हाईएस्ट डिग्री को 0 कर देते हैं। x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए x की उच्चतम घात के गुणांक को 0 रखकर प्राप्त की जाती है। एक्स अक्ष के समांतर अनस्पर्शी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष की जो उच्चतम घात है उसके गुणांक को 0 कर देते हैं, उससे हमें एक्स अक्ष के समांतर अनस्पर्शी ज्ञात हो जाती है। इसी प्रकार वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी के लिए y की उच्चतम घात के गुणांक को 0 रखकर ज्ञात किया जाता है। इंग्लिश में if we have to find the asymptote parallel to x axis, then we have to choose the highest degree we have to choose the highest degree coefficient of x to 0, then we will get the asymptote parallel to x axis. Similarly, if we have to find the value the asymptote parallel to y axis, then we will put the coefficient of highest degree of y to 0, then we will get the asymptote parallel to y axis. अब हम कुछ उदाहरणों की बात करते हैं कि किसी एसिम्पटोट को ज्ञात करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है। तो मान लेते हैं कोई बीजीय कर्व है हमारा, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, फाइंड द एसिम्पटोट of the following curve. We have to find the asymptote of the following curve. The curve is x cube plus 2x square y minus xy square minus 2y cube plus xy minus y square minus equal to 1. सो ये हमारा दिया गया वक्र है। जो गिवन कर्व है वो है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम रीअरेंज करते हैं।
द गिवन कर्व या गिवन इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 2x² y माइनस xy² माइनस 2y क्यूब प्लस xy माइनस y² माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे 3 डिग्री की टर्म्स हैं, ये हमारी 2 डिग्री की टर्म है और ये हमारी 0 डिग्री की टर्म है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फाई 3m। फाई 3m मतलब 3 डिग्री की जो इक्वेशन है उसमें x इक्वल टू 1 तथा y इक्वल टू m लेने पर वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल टू m इन फाई 3m। तो फाई 3m होगा हमारा माइनस 2m क्यूब माइनस m² प्लस 2m प्लस 1। इस व्यंजक में ये जो हमारा 3 डिग्री का व्यंजक है इसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल्स टू m हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमारा फाई 3m मिल गया। इसी प्रकार से फाई 2m जो सेकंड डिग्री की टर्म है ये 2, इसमें हमने x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आएगा हमारा माइनस m² प्लस m। अब हमें सबसे पहले एसिम्पटोट ज्ञात करने के लिए हम y बराबर mx प्लस c अगर एसिम्पटोट है तो सबसे पहले m ज्ञात करते हैं। तो टू कैलकुलेट m को कैलकुलेट करने के लिए हमने भी फॉर्मूला देखा था कि सबसे पहले हम फाई 3m जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट है उसको शून्य मानते हैं। तो फाई 3m इक्वल टू 0। फाई 3m इक्वल टू 0 करने पर माइनस 2m क्यूब माइनस m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर करते हैं तो माइनस m² कॉमन निकल गया तो 2m प्लस 1 प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2m प्लस 1 इंटू माइनस m² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा माइनस हाफ और m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो m के हमें 3 मान प्राप्त हो गए। देयरफॉर m इक्वल्स टू माइनस हाफ है, माइनस 1 है और 1। m के 3 मान हैं, तीनों मान भिन्न भिन्न हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला था c ज्ञात करने के लिए टू कैलकुलेट c कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला था हमारा c इक्वल्स टू माइनस फाई n माइनस 1 m अपॉन फाई n डैश m। तो फाई n माइनस 1 m है हमारा माइनस फॉर्मूले का और माइनस तो ये प्लस m² माइनस m अपॉन माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन फाई n डैश m। तो ये हमारा फाई 3 था, इसको हम डेरिवेटिव इसका निकालते हैं तो क्या आएगा हमारा माइनस के 6m² माइनस 2m प्लस 2। अब m बराबर माइनस हाफ है तो c बराबर आएगा हमारा माइनस हाफ स्क्वायर प्लस हाफ अपॉन माइनस 6 इंटू हाफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस हाफ प्लस 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो c का मान आ जाएगा 1/2। तो जब m इक्वल्स टू माइनस हाफ तो c इक्वल्स टू 1/2। इसी प्रकार से m इक्वल्स टू -1 तो c इक्वल्स टू -1 और जब x इक्वल्स टू 1 तो c इक्वल्स टू 0। तो हमारी 3 एसिम्पटोट्स निकल गई। देयरफॉर एसिम्पटोट्स आर फर्स्ट एसिम्पटोट है हमारी y इक्वल्स टू माइनस हाफ x, m का मान माइनस हाफ
तो सी का मान है +12। दूसरी है y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -1 तो -x प्लस c का मान हमारा है -1 तो -1। और तीसरी एसिम्पटोट है y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 1 तो c इक्वल टू 0 तो y इक्वल्स टू x। तो ये हमारी फर्स्ट, ये हमारी सेकंड और ये हमारी थर्ड एसिम्पटोट है। तो किसी भी कर्व की एसिम्पटोट ज्ञात करने का ये एक जनरल फार्मूला है। किसी इक्वेशन को अगर हम एसिम्पटोट फाइंड अप करते हैं किसी इक्वेशन की, तो वक्र की, तो सबसे पहले m का मान निकालते हैं और फिर c का मान निकालकर और m और c की वैल्यू y इक्वल टू mx प्लस c में रख देते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल हम और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे।